नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और छत्तीसगढ़ में डकैती और हत्या के मामले में जेल में बंद कुख्यात आरोपी जिला अस्पताल से फरार हो गया है। उपचार कराने आए कुख्यात आरोपी को दो बदमाश हथियार के दम पर छुड़ा ले गए। फरार आरोपी अमलेश्वर थाना क्षेत्र के समृद्धि ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारकर डकैती की हत्या को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। कुख्यात आरोपी का नाम अनुपम कुमार झा, जो कि जिला बिहार का रहने वाला है। दरअसल घटना बीती रात 11:30 बजे की बताई जा रही है। दुर्ग जिले में जेल में बंद आरोपी अनुपम कुमार झा को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान नकाबपोश दो बदमाश हथियार लेकर अस्पताल पहुंचे। कैदी के सुरक्षा में तैनात जवानों को डरा धमका कर आरोपी को अपने साथ ले गए। ये पूरा मामला दुर्ग जिले का है। आरोपियों ने जब घटना को अंजाम दिया तो उस वक्त अस्पताल में अन्य मरीज और डॉक्टर भी मौजूद थे। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह नाकेबंदी कर तलाश की जा रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर है। आपको बता दें कि आरोपी और पुलिस की बात ही नहीं, बल्कि अब ये मामला सियासत पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि कल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, 70 सीटों पर चुनाव होना है। उससे पहले ये घटना होना पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। इस मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। एक सरकार अपराधियों का संरक्षण किस तरीके से कर सकती है, यह भूपेश बघेल की सरकार से सीखा जा सकता है। चुनाव सर पर है और जब भूपेश बघेल की सरकार की रवानगी तय है, उसके पहले भी अपराधियों को किस तरीके से संरक्षण दिया जाए, इसका शानदार उदाहरण देखने को मिला जब दीपावली के 72 घंटे के बाद भी 5 हत्याकांड इस रायपुर शहर और प्रदेश के अंदर में हो जाते हैं। और तो और समृद्धि ज्वेलर्स का जो मुख्य आरोपी है अभिषेक उर्फ अनुपम झा, जो जिला अस्पताल पे पहुंचता है और जिला अस्पताल से हथियार लेकर लोग और जो आरोपी हैं उसको छुड़ा कर ले जाते हैं। ये कैसी पुलिस है, ये कैसा प्रशासन है, ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है। भूपेश बघेल जी को एहसास हो गया है कि सरकार जा रही है, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ दिन और किस तरीके से संरक्षित किया जाए, इसका शानदार उदाहरण देखने को मिला है। मुझे लगता है अनेक मुद्दे तो सरकार के खिलाफ में हैं, लेकिन सरकार की रवानगी होगी तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, पुलिस एवं कानून व्यवस्था पर जो घोर असफलता है, उसके नाम पर भूपेश बघेल की सरकार यहां से रवाना होगी। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने भी पलटवार किया है। अपराध और अपराधियों को संरक्षण देना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जिस तरह से चुनावी मुकाबले में कांग्रेस के सामने पूरी तरह से नाकाम हो चुकी भारतीय जनता पार्टी अब केवल लाश पर राजनीति करने, राजनीतिक गिद्ध की भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, केंद्रीय स्तर के नेताओं से लेकर छत्तीसगढ़ के नेता छत्तीसगढ़ में नफरत, हिंसा और उन्माद भड़काकर ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से पहले भी हमने देखा और आज भी जो खबरें आ रही है, जसपुर जिले के कुनकुरी थाने के अंतर्गत भी एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई है, तो कोई भी अपराधी भूपेश सरकार में बख्शा नहीं गया है और आगे भी जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। किसी तरह से किसी भी अपराध को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अनर्गल बयानबाजी करके राजनीतिक मुद्दा बनाने का कुछ प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ की फिजा में जहर घोलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये संस्कृति नहीं रही है और छत्तीसगढ़ जनता कल होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों पर माकूल जवाब देगी। तो इस प्रकार से ये मामला सियासत में गर्माता जा रहा है। कल छत्तीसगढ़ में चुनाव है 70 सीटों पर, उससे पहले इस तरह की घटना पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार नाकेबंदी कर जांच कर रही है। आगे और भी इस मामले में अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।